बोला जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। ए परिंदे, यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। ए परिंदे, यूं जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की जो अपडेट है एस्टेट उन विद्यार्थियों के लिए है जिनका कुछ एक तो वे विद्यार्थी हैं जिनका बायोमेट्रिक हो चुका है, कुछ वे विद्यार्थी हैं जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, कुछ वे विद्यार्थी हैं जिनका जब आंसर की जारी हुई थी उस समय उनका स्कोर 90+ था, लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं आया। ठीक है। तो एक तो अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही, शायद परसों की बात है, एचपीएससी के जो माननीय चेयरमैन साहब हैं, उनकी मैंने स्टेटमेंट देखी थी कि बहुत जल्दी एचटेट का रिजल्ट जारी होने वाला है। हो सकता है 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट आए। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि एक एडिशनल लिस्ट और आएगी आपकी। पर वो एडिशनल लिस्ट उन कैंडिडेट्स की आएगी जो किसी अपरिहार्य कारणों से, अनअवॉइडेबल रीजन से, जो बायोमेट्रिक नहीं करवा सके। ठीक है। तो उनकी संभवतः एक लिस्ट आएगी। हालांकि पिछली बार जो 2023 में एस्टेट हुआ था, मुझे ठीक से ध्यान है 17 और 18 दिसंबर का आपको बायोमेट्रिक हुआ था। तो 18 दिसंबर की जब आपकी बायोमेट्रिक हुई थी, उसके तुरंत बाद ही, यानी कि शाम को या अगले दिन 19 तारीख को आपका रिजल्ट घोषित हो चुका था। अब की बार तो थोड़ा सा विलंब है। तो विलंब का कारण एक तो हो सकता है कि आपकी एडिशनल लिस्ट आए। ठीक है। एडिशनल लिस्ट आए, और या हो सकता है कि आपका रिजल्ट ही घोषित हो जाए। क्योंकि जिस हिसाब से परसों जो स्टेटमेंट मैं सुन रहा था कि भाई बहुत जल्दी एस्टेट का रिजल्ट जारी होगा। ठीक है। अब बात करें कि भाई कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके 90+ नंबर थे जो आंसर की के हिसाब से, फिर उसके बाद उस पर ऑब्जेक्शन लगे। ऑब्जेक्शन के बाद में हो सकता है कि उनके 1-2 नंबर घटे बढ़े हों। लेकिन कुछ एक ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके लगभग 95+ भी थे। ठीक है। क्योंकि उनके अनुसार कि भाई आंसर की के हिसाब से मेरे 95 हैं, 96 हैं, लेकिन फिर भी उनका बायोमेट्रिक लिस्ट में नाम नहीं आया। तो उन बच्चों के लिए उनका केवल एक ही काम है, यदि वो करना चाहें तो वो अपनी एक तो आईडी लिख करके, अपने एडमिट कार्ड लिख करके, और वो बिहाड़ी बोर्ड में जा करके और वहाँ निवेदन कर सकते हैं। ठीक है। उनकी मेरे ख्याल से कोई लिस्ट नहीं आएगी, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो आपका जो एस्टेट का रिजल्ट है वो लगभग मंडे तक हो सकता है कि आपका जारी हो जाए। आज भी हो जाए, कल भी, या फिर मंडे तक हो जाए। ठीक है। 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। और ये हो सकता है कि कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई किसी कारणवश, तो हो सकता है उनकी एडिशनल लिस्ट आए। ठीक है। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपके साथ साझा की है। जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, एस्टेट के बाद में आपकी भर्ती प्रक्रियाएं स्टार्ट होगी 2025 की। क्योंकि एस्टेट तो एक एक हमारी पहली सीढ़ी है जिसको पार किए बिना हम अपने सपने को साकार नहीं कर सकते। हम टीचिंग विभाग में जाने के लिए हमने जेबीटी की है, बीएड किया है, मास्टर डिग्री है, और भी बहुत से ऐसे डिग्री डिप्लोमा किए हैं। तो वो उसके लिए एस्टेट होना अनिवार्य है। तो एस्टेट, जो भी साथी एस्टेट पास है लगभग, जो जिसकी बायोमेट्रिक की लिस्ट में जिसका नाम था, जिसका बायोमेट्रिक हो चुका है, तो संभव तो उनका तो जो फाइनल लिस्ट है उसमें भी नाम आएगा। अब आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आएगी, आपकी टीजीटी की भर्ती आएगी, पीजीटी की भर्ती आएगी। तो अब अपनी तैयारी में जुट जाओ, तैयारी स्टार्ट कर दो। हालांकि बहुत से ऐसे सीरियस और बड़े गंभीर सीरियस बच्चे, बड़े संजीदा बच्चे होते हैं जो तैयारी में अपना टाइम दे रहे हैं, लेकिन और थोड़ा सा अपना प्रयास बढ़ाएं। क्योंकि क्योंकि हमें एक सीट चाहिए, और एक सीट के लिए हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो हमारे जैसे हैं। और जो जितना प्रयास करेगा, जाहिर सी बात है उसी का सिलेक्शन होता है। तो देखो एस्टेट में होता क्या है, जहाँ तक जानकारी है कि 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट आने वाला है। तो लगभग जो जिसका बायोमेट्रिक हुआ उसका तो है ही सिलेक्शन। बाकी कुछ एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई मेरा रिवाइज जो आंसर की थी उसमें मेरे 1-2 नंबर कम थे, रिवाइज होने के बाद मैंने ऑब्जेक्शन भी लगाया था, मेरा लिस्ट में नाम आना चाहिए था। तो उनके लिए तो एक ही रास्ता है, एक ही विकल्प है कि वो बोर्ड में जाएं और वहाँ निवेदन करें और अपनी आईडी लिख के जाएं। देखो क्या होता है। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।